आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली और दिवाली पर अपने कुल देवताओं की पूजा कैसे करें। आपके कुल देवताओं की आराधना जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं, अपने पवित्र कर्मों के कारण, पवित्र संस्कारों के कारण देवता योनि को प्राप्त कर लेते हैं, वे देवता योनि को प्राप्त कर लेते हैं। वे रात को स्वप्न में आकर अपना परिचय दे देते हैं या पंडित के द्वारा भी बता दिया जाता है कि आपके पूर्वज या वंशज कुल देवता बन गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने पूर्वजों की भी पूजा आराधना करें। उनके लिए अपने खेतों में स्थान बनवा दें और उनसे प्रार्थना करें घर के लोग कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाओ और ये ही आपका घर है। और होली, दिवाली और अमावस्या को घर पर या घर में कोई शुभ कार्य होता है, जैसे शादी या घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो हमें अपने कुल देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने कुल देवताओं की पूजा अर्चना हमें बड़े ही श्रद्धा और आस्था से करनी चाहिए। और कुल के देवताओं भी, क्योंकि वे हमारे पूर्वज होते हैं, वंशज होते हैं, वे भी हमारी हर प्रकार की दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उन्हें होली, दिवाली और महीने की अमावस्या पर या कोई घर में शुभ कार्य हो रहा हो, उस अवसर पर अपने कुल देवताओं की पूजा अर्चना करें और उन्हें याद करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वैसे तो हमें चाहिए कि होली, दिवाली पर कम से कम एक बार अपने घर आकर अपने कुल देवताओं की पूजा अर्चना करें और प्रार्थना करें। लेकिन अगर ऐसा करने में असमर्थ हैं या आप आ नहीं सकते हो, तो आप होली, दिवाली को या महीने की अमावस्या को घर पर ही घर में कोई शुभ कार्य हुआ हो तो आप वहीं पर भी अपने कुल देवताओं की श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें। और आप हमारे बड़े पूर्वज हो, वंशज हो, हम आपके बच्चे हैं, यह सब श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ हम आपको याद कर रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं। आप हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कर लेना, ऐसा कहें। सबसे पहले सुबह उठकर अपने नित्य कर्म करके अपने कुल के देवताओं से प्रार्थना करें और उनसे कहें, आप हमारे कुल के देवता हैं और आज दिवाली है या होली है, हम आपकी पूजा आराधना करेंगे। आप हमारी इस पूजा आराधना को स्वीकार अवश्य कर लेना और हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने कुल देवताओं का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए भोजन बनाएं। भोजन अपनी श्रद्धा अनुसार बनाएं। वैसे तो भोजन पक्का ही बनता है। तो सबसे पहले आप अपने पूजा घर के सामने एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर कोई कपड़ा बिछा लें। कपड़े का रंग नीला या काला नहीं होना चाहिए। उस पर एक चौड़ी सी थाली लें या थाल लें, उसमें आटे से चौक पूर लें या स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। फिर अपने देवताओं का या कुल देवताओं का आह्वान करें और उनसे कहें, आप आ जाओ और हम जो आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं उसे आप स्वीकार कर लेना।
हमें उनको बुलाने के लिए उनका आह्वान करना ज़रूरी है। सबसे पहले एक लोटे में जल भरकर उसमें मीठा दूध और गंगा जल मिलाएं और फिर जो पूजा सामग्री आपको अर्पित करनी है उसे करें। सबसे पहले आप जल के छींटे लगाएं, फिर रोली या चंदन से तिलक करें, फल फूल मिष्ठान अर्पित करें, धूप दीप भी जलाएं और होली और दिवाली को आप अपने कुल देवताओं को वस्त्र भी अर्पित करें, जैसे कि पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा या गरम चद्दर, जो भी आपकी श्रद्धा है। और अगर आपकी कोई कुल देवी है तो उनको भी आप साड़ी या शॉल अर्पित कर सकते हो। और जो आपने भोजन बनाया है उनके नाम की थाली लगाकर रखें, इस पर सब चीज़ उस थाली में रखें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी जरूर रखें। और फिर जल से का लोटा जो आपने लिया है उसमें से जल लेकर 3 बार या 5 बार उस पूजा सामग्री को पानी जल से मिनस दें और फिर एक बार फिर अपने कुल देवताओं से प्रार्थना करें। उन्हें हाथ जोड़कर कहें कि हमने जो आपकी पूजा अर्चना की है उसे आप स्वीकार कर लेना और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे भी क्षमा कर देना। हम तो आपके बच्चे हैं। इसके बाद जो पूजा सामग्री आपने पूजी है उसे अपने किसी मान को या जैसे भांजे को या जिसे आपके कुल देवता मानते हैं उनको, अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप मंदिर में भी दे सकते हो या किसी गरीब को भी दे सकते हो। यह थी मेरी अपने कुल देवताओं की पूजा आराधना, जिसे हम अपने घर पर सरल और आसान तरीके से कर सकते हैं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।